Good morning, 9th class. In the second part of exercise 10.4, question number 5 is given as three girls, Reshma, Salma and Mandeep, are playing a game by standing on a circle of radius 5 meter drawn in a park. पार्क में एक सर्कल है जिसको मैंने ये ड्रॉ किया है 5 मीटर रेडियस का. एंड रेशमा, सलमा एंड मनदीप दे आर प्लेइंग ए गेम. और इसके सरकमफ्रेंस पर बैठे हैं, इस तरीके से बैठे हैं. और रेशमा थ्रोज ए बॉल टू सलमा. रेशमा सलमा को बॉल देती है और सलमा मनदीप को देती है. मनदीप वापस रेशमा को बॉल देती है. ठीक है. इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा, रेशमा और सलमा के बीच में जो डिस्टेंस है, फिर रेशमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप, ये दोनों 6 मीटर हैं. तो मैंने ये लिखा है O is the center of the circle of radius 5 meter. Let R, S and M are the positions. मैंने उनके अल्फाबेट से ही ले लिया नामों से, आपको इजी रहेगा कि रेशमा कहाँ है, सलमा कहाँ है. Let R, S and M are the positions of रेशमा, सलमा and मनदीप. R, S यानी कि इनके बीच में जो डिस्टेंस है 6 मीटर, और S M सलमा और रेशमा एंड सलमा इनके बीच में भी 6 है, और सलमा एंड मनदीप के बीच में भी 6 मीटर का डिस्टेंस है. एंड व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप? तो आपको रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. ठीक है. ये गिवन है. O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, R, S, M आर द पोजीशंस. R, S इज इक्वल टू S, M इज इक्वल टू 6 मीटर एंड यू हैव टू फाइंड R, M. ये नाउ जॉइन R, S, S, M, R, M, O, R, O, M and O, S. और ये सारे क्या है, रेडियस होने की वजह से ये क्या है, 5 मीटर. ठीक है. क्योंकि O R भी 5 है, O S भी 5 है और O M भी 5 है, बिकॉज ऑल दीज आर रेडियाई ऑफ द सर्कल. तो अब आपने सोल्यूशन इसका स्टार्ट करना है. सोल्यूशन के लिए एक ध्यान दो. सबसे पहले हम R, S और O, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे. ठीक है. इन ट्रायंगल ORS and triangle OMS. OR is equal to OM, radii of the same circle. Radii of the same circle. ठीक है. दूसरा क्या है, और क्या चीज है, एक तो OR is equal to OM, दूसरा है RS is equal to SM. ये क्या है, गिवन. और OS is equal to OS, common. Therefore, triangle ORS is congruent to triangle OMS by SSS because all the three sides are used. So, angle 1 is equal to angle 2 by CPCD. ये मैंने angle 1 और ये angle 2 लिया. Angle 1 is equal to angle 2 by CPCD. अब क्या करना है, इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, जो छोटे इन दोनों. ठीक है. मैंने यहाँ पर पॉइंट ले लीजिए, RSP है, यहाँ पर P ले लिया. नाउ इन ट्राइंगल कौन सा, RSP एंड MSP, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 फ्रॉम फर्स्ट पार्ट. और क्या दिया हुआ, SP इज इक्वल टू SP कॉमन. और थर्ड पार्ट क्या है इसका, RS इज इक्वल टू SM गिवन. देयरफोर ट्राइंगल RSP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल MSP बाय विच क्राइटेरिया, SAS. अब यहां से हमें जो रिजल्ट लेने हैं, मेनली क्या लेना है, सो RP इज इक्वल टू PM एंड दूसरा ये एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. दोनों रिजल्ट कहां से आए, CT से. एंड वी विल यूज दीज टू रिजल्ट्स. ठीक है. वी विल यूज दीज टू रिजल्ट्स. अब RP, क्योंकि हमें निकालना है RP अगर निकाल लेंगे तो हम इसका डबल कर देंगे, क्योंकि RP इज इक्वल टू PM है. इज इट क्लियर? नाउ ये हम रिजल्ट यूज करके लेट, देखो OS इज इक्वल टू 5 रेडियस है. हम इसमें से चाहे तो SP को x मान ले, चाहे OP को मान. तो लेट OP इज इक्वल टू x, देन SP इज इक्वल टू 5 माइनस x. इज इट क्लियर? SP is equal to 5 minus x.
अब ये दोनों 90 के हैं, दोनों ट्राइंगल्स पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। इज इट क्लियर? तो इन ट्राइंगल आरएसपी, इन राइट ट्राइंगल आरएसपी क्या हो जाएगा, आरपी का स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि ये क्या है 90 का एंगल है, हाइपोटेन्यूज यानी कि आरएस का स्क्वायर 6 का स्क्वायर माइनस हमने एसपी को कितना लिया 5 माइनस है 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको दे दो नंबर 1, ठीक है। नंबर 1 हम दे चुके, नंबर 2 दूसरा इन राइट ट्राइंगल कौन सा लेंगे, आरओपी, आरओपी। इसमें क्या हो जाएगा आपको, आरपी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ये आ गया आपका नंबर 3। देखो दोनों ट्राइंगल्स में से आरपी का स्क्वायर हमने निकालना है। इस ट्राइंगल में आरपी का स्क्वायर दिस माइनस दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, ठीक है। इस ट्राइंगल में आरओ स्क्वायर माइनस ओपी स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों, यहां से हमने फर्स्ट पार्ट में भी क्या आरपी स्क्वायर आया, जब हमने ये वाली ट्राइंगल यूज की आरएसपी तब भी आरपी स्क्वायर निकाला, और जब हमने ये वाले ट्राइंगल ओआरपी यूज किया तब भी आरपी स्क्वायर। तो दोनों साइड, दोनों इक्वेशंस की एलएचएस जो है वो सेम है, दैट इज आरपी स्क्वायर। तो एलएचएस ऑफ बोथ इक्वेशंस इज इक्वल, देयरफॉर आरएचएस इज आल्सो इक्वल। तो वी कैन राइट 6 स्क्वायर माइनस 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओपन 36 माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी कि 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको फिर से खोलो, 36 माइनस 25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। माइनस एक्स स्क्वायर दोनों तरफ सेम है तो हम इसको काट सकते हैं। तो 10x इज इक्वल टू 25, इधर से हो गया आपका 25 प्लस 25 माइनस 36, ये प्लस हो गया और ये उधर जाके माइनस हो गया। तो 10x इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 1.4, x इज इक्वल टू 1.4। अब x की वैल्यू जो है वो कहां पुट करेंगे हम, आरपी स्क्वायर कहीं पर भी पुट कर दो। पुट इन नंबर 3, पुटिंग इन नंबर 3, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x नंबर 3। नंबर 3 क्या है, आरपी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर 1.4 का स्क्वायर, इट इज 25 माइनस 1.14 इंटू 14 1.96, और ये आ गया 23.04। आरपी स्क्वायर का वैल्यू जो है 23.04, और अगर हम आरपी करेंगे ये कितना आ जाएगा 4.8 का स्क्वायर होता है। तो आरपी की वैल्यू कितनी आ गई 4.8। अब आरपी जो है वो कितनी आ गई 4.8, इसका मतलब आर एम कितना हो गया, आर एम अब आरपी हमारा यहाँ पे आया 4.8 सेंटीमीटर। आर एम कितना हो गया, आरपी प्लस पी एम, 4.8 प्लस 4.8 बिकॉज आरपी इज इक्वल टू पी एम, इट इज 9.6 मीटर। So distance between Reshma and Mandeep is 9.6 meter. Okay. And in question number 6, a circular path of radius 20 meter is situated in a colony. 3 boys, Ankur, Sayyad and David are sitting at equal distance on its boundary, having a toy telephone in his hands to talk to each other. Find the length of. क्या क्वेश्चन है कि एक पार्क है जिसका रेडियस 20 मीटर है, और ये बच्चे जो 3 हैं अंकुर, सैयद एंड अहमद, दे आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस, ठीक है, और रेडियस इसका 20 मीटर है। तो आपको ये बताना है कि ए एस इज इक्वल टू एस डी और ए डी ये सब आपस में इक्वल है, लेकिन आपको इसकी लेंथ बतानी है। तो सबसे पहले ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 20 मीटर, लेट ए एस एंड डी आर द पोजीशंस ऑफ अंकुर, सैयद एंड अहमद। मैंने इसकी पोजीशंस के अकॉर्डिंग उनका नाम दे दिया। AS इज इक्वल टू SD इज इक्वल टू AD इज गिवन
दैट इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि सारे डिस्टेंस जो है वो सेम है। अब इसमें क्या फाइंड आउट क्या करना है, सभी की आपने लेंथ करनी है, यानी कि AS इक्वल टू SD इक्वल टू AD, एक निकालोगे तो सारी आपस में इक्वल है। अब आपने कंस्ट्रक्शन क्या करनी है, ड्रॉ AP परपेंडिकुलर टू ASD। अब परपेंडिकुलर का मतलब समझो, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, तो हम अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इसका मतलब कि बाइसेक्टर भी होगा। सभी ट्रायंगल्स में नहीं होता, पर इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये साइड जो हाफ हो जाएगी। इज इट क्लियर? और क्या होगा, जब एक दूसरी बात और क्या है, अगर ये परपेंडिकुलर है और इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये जो परपेंडिकुलर है ये सेंटर में से पास करेगा। इज इट क्लियर? तो एक तो ये चीज हो गई कि AP पासिस टू द सेंटर ऑफ द सर्कल। दूसरी बात है कि सेंट्रॉइड O जो है इसका सेंट्रॉइड है। सेंट्रॉइड क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। पॉइंट मीडियंस आपको पता है, मीडियन किसको कहते हैं, कि लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी साइड टू द ऑपोजिट वर्टेक्स। और 3 मीडियंस होते हैं, तीनों मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है। लेकिन अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो यही जो सेंटर है यही इसका सेंट्रॉइड बनता है। और जो सेंट्रॉइड है ये O इज द सेंट्रॉइड, देयरफॉर ये जो सेंट्रॉइड है इस मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। इज इट क्लियर? 2:1 में O is the centroid of the circle, therefore AO is equal to 2/3, क्योंकि 2 + 1 कितना हो गया 3, 2:1 में डिवाइड करता है तो टोटल पार्ट कितना हो गया 3, तो AO पार्ट कितना हो गया 2/3 हो गया, ठीक है। तो AO is equal to 2/3 of total AP। अब AO जो है वो 20 because it is the radius, so 20 is equal to 2/3 of AP। 20 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये कितना, AP की वैल्यू आ गई 30 मीटर, ठीक है। अब क्या करना है, पूरे ट्रायंगल में एक सारी साइड्स इक्वल है, AS इक्वल टू SD इक्वल टू AD, देयरफॉर इसको मैंने क्या मान लिया x। अब ये x है, ये परपेंडिकुलर है, इसका मतलब SP कितना हो गया, उसका हाफ हो गया x/2, और दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल ASP। नाउ आई विल अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या है, AS स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। AS हमने यहाँ कैलकुलेट, AS जो है वो x स्क्वायर है और AP जो कैलकुलेट किया हमने 30 का स्क्वायर प्लस SP यानी कि x/2 का होल स्क्वायर, ये हो गया x स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर 900 प्लस x स्क्वायर बाय 4। अब यहाँ पर ये x स्क्वायर बाय 4 कैलकुलेशन है, माइनस कर दिया और 900 3x/4, क्योंकि हमने एलसीएम लिया, 3x स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 900 बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग x स्क्वायर इज इक्वल टू 1200, सो x इज इक्वल टू 20√3। अब ये 1200 का 20√3 कैसे है, 1200 इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100 into 4 into 3 इट विल बी रिटन एज, ठीक है। तो इसमें भी 10 into 10 और ये हो गया 2 into 2, ये हो गया √3 into √3। तो अगर हम इस तरीके से √ लेंगे, ये क्या आ जाएगा 3, तो हम क्या करेंगे, ये 10 एक बाहर आ गया और एक 2 बाहर आ गया और अंदर क्या रह गया √3, तो ये आ गया 20√3। सो लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग इज 20√3। सो थैंक यू।